अथॉरिटीज़ हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका फेल्योर है। इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें दखलंदाजी करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। राजनीति बंद करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दो। जिस लड़की ने किया है पहले उसको तो कैसे सजा मिलना चाहिए। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इसमें तत्काल से कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज दरअसल अपने इस खास शो मिजाज इंडिया के में हम बात करेंगे मोहाली कांड की और उस एमएमएस कांड की जो लड़कियों का जमकर वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि जिस तरीके से वीडियोस आए लड़कियों के, एक यूनिवर्सिटी के अंदर सीसीटीवी कैमरे जो थे वो लग जाते हैं, नहाते हुए लड़कियों के वीडियो बन जाते हैं और वो वीडियो वायरल भी हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हैं वीडियोस वायरल होने के बाद। और उससे भी बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी, या फिर किसकी जिम्मेदारी थी? आप कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि अब महिलाएं जो है वो महिलाओं के हाथों ही सुरक्षित नहीं है, तो महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके भरोसे छोड़ी जाए? किस पे यकीन किया जाए, किस पे विश्वास किया जाए कि कौन भरोसे के लायक है? इसी पर जानेंगे आज जनता का मिजाज। साथ ही साथ मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से मैं करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सर मौजूद है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी की तरफ से तिलक सिंह जी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और इसके अलावा अनुज अत्री जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी को हमने बुलाने की कोशिश की लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रवक्ता हमें नहीं दिया गया। तो सबसे पहले बीजेपी के पास आएंगे, जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले तो मोहाली कांड को आप कैसे देख रहे हैं? कितना गलत हुआ लड़कियों के साथ? देखिए, बड़ा शर्मनाक है। हम अपने भाई बहन ये सब चीज़ें जो हम लोग कहते रहते हैं, और जब उनकी इस तरीके की फ़ोटो आती है और एक बड़ा स्कैंडल सा नज़र आता है, तो राजनीति से ऊपर उठकर जिनकी भी गलती है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है। गलत है तो गलत है। जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, पहला। दूसरा, जैसा हमने पता लगाया और बात किया लोगों से, वो पहले एक बॉयज़ हॉस्टल था और बॉयज़ हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट किया गया, पर उसके बाथरूम बॉयज़ हॉस्टल की तरह ही रखे गए। ये यूनिवर्सिटी का जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका फेल्योर है और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। और आपके इस मंच से हम स्ट्रॉन्ग एक्शन की मांग करते हैं। कितना बड़ा फेलियर ये यूनिवर्सिटी का, बहुत अहम जानकारी साझा की है अवस्थी जी ने। देखिए निदा जी, सबसे पहले तो मैं अपने देश के लोगों से और जो यहाँ जनसमूह उपस्थित है, मैं उन सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो कहा जा रहा है कि 60 वीडियो वायरल हुए हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी किसी के फ़ोन पे ऐसा कोई अगर वीडियो आता है तो ऐसा कोई भी वीडियो ना फैलाएं। हमारी बहन बेटियां साझा होती हैं, हमारी सबकी बहन बेटियां बराबर होती हैं, तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूं ऐसा कोई भी वीडियो आए उसको आगे फॉरवर्ड ना करें और तुरंत अपने फ़ोन से डिलीट कर दें। अब आती है बात, देखिए अगर हमारे घर में कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो उसका जिम्मेवार जो होता है वो घर का मुखिया होता है। पूरी दुनिया जो है, आस पड़ोस, गाँव, घर, वो घर का जो मुखिया होता है उसके ऊपर उंगली उठाता है कि आप क्या कर रहे थे। मैं सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया भगवंत मान पर, देखिए इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये सच है कि जो प्रदेश का मुखिया होता है उसी के ऊपर उंगली उठती है। प्रदेश का मुखिया कहाँ है, क्या कर रहा है, ये उसको जवाब देना चाहिए। और मैं मांग करता हूँ कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें दखलंदाजी करे और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए। ये कोई और बहुत बड़ा स्कैंडल तो नहीं होगा। तो मैं मांग करता हूँ अपनी सरकार से भी और प्रदेश के मुखिया से भी। हाँ, एक मिनट अत्री जी आपके पास आऊंगी। एक मिनट, जनता कुछ कह रही, जनता कुछ कह रही, पब्लिक कुछ कह रही, क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने भगवंत मान का नाम ले दिया, ये पहले ये क्लियर बताएं वो कौन सा राज्य में, हरियाणा में या पंजाब में, ये क्लियर बताएं। मोहाली कहाँ आता है, जनता ये पूछ रही है, हरियाणा में कि पंजाब में? आपको जानकारी नहीं है सर? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी है। जानकारी लेके यहाँ पे चीखिए चिल्लाइए, जानकारी लेके चीखिए चिल्लाइए। जान के आपका जिसकी आप पक्ष ले रहे हैं ना, वो बाहर विदेश में शराब पी के उसको
आज अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ मैं 10 मिनट पहले की, वो शराब पी के जहाज में घुसता रहा था, उसको धक्का देके बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। पता कर लो किसकी जिम्मेदारी? अतुरे जी, किसकी जिम्मेदारी? क्या नहीं लगता आपको यूनिवर्सिटी प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वहाँ के वाइस चांसलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि कहा यह जा रहा है पहले भी शिकायतें गई थी। देखिए, पहले तो जो ये मोहाली एमएमएस कांड हुआ है बहुत ही शर्मनाक कांड है। इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये राजनीति से उठ कर के इसको देखना चाहिए। ये राजनीतिक विषय हम नहीं इस पे बनाना चाहते, राजनीति होती रहेगी, लेकिन ये हमारी बच्चियों की अस्मिता का सवाल है, तो इसको बड़े संगीन तरीके से, गंभीर तरीके से इसको निपटना चाहिए। और ये क्यों हुआ, आखिर क्या वजह होगी कि कितने लंबे समय से ये काम चल रहा था, और कहाँ वहाँ की क्या केवल एक उस लड़की की और उस एक दो लड़कों को उनकी मिली भगत से हुआ है, या उनके और भी कुछ लोग विभाग के पीछे कोई बड़ा रैकेट तो नहीं? बड़ा रैकेट था, क्या था? और देखिए, सीधी सी बात यह है कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि ये सरकार बदलते ही पंजाब का सारी चीज़ें वहाँ पे गड़बड़ाते जा रही हैं। जो ये कहीं ना कहीं इसको हम सरकार अपना पल्ला झाड़ ले, वो भी संभव नहीं है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं की, उनकी हर चीज़ की जिम्मेदारी उनकी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है, और क्यों अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरह के घिनौना काम किया है, किसकी शह पे हुआ है, ये सब बहुत देखने वाला विचार है। कुछ युवा भी यहाँ पे खड़े हैं, उनको अपने इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है या फिर स्कूल के वाइस चांसलर की भी कोई जिम्मेदारी बनती है यूनिवर्सिटी के? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी एमएमएस वायरल हुआ है उसमें 60 लड़कियाँ इंक्लूड हैं। पहले तो मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति के पास में इस तरीके का कोई एमएमएस आता है, पहले तो उसे अवॉइड करें, उसे डिलीट करें। दूसरी चीज़, जिस यूनिवर्सिटी में छात्राएं पढ़ रही थी या छात्र पढ़ रहे थे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है कि उसे देखना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट मतलब यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जैसे कि अभी एक भाई साहब ने बोला कि वहाँ पे जो हरियाणा और दोनों का ही वो है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी और जो वहाँ पे आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, भगवंत मान जी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मुद्दे को वो दबाना चाहते हैं। अरे सच दिखाओ, सच क्या है? देखो, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सभी जानकार हैं, सभी समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। मेरे पास इस तरीके का कोई एमएमएस आता है, मैं डिलीट करूंगा उसे। बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के जो वो हैं भगवंत मान जी, वो मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को वो चीज़ दिखानी चाहिए कि कहाँ मर्डर हुआ। इससे देश में एक गलत फहमी फैलती है। मर्डर नहीं हुआ, एमएमएस वायरल हुआ है। हाँ ठीक है, क्या दबाने की कोशिश की जा रही है? दबाने की कोशिश की जा रही है? हाँ। सुनिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, मान साहब तो है ही नहीं। और कल हमको जैसी सूचना मिली है कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी गए थे, लौटते समय एयरपोर्ट में इतना पी चुके थे वो कि एयरपोर्ट की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने उनको चढ़ने नहीं दिया। ये तो हमारे देश के राज्य के एक मुख्यमंत्री की स्थिति है कि इतनी ज़्यादा पी ली गई कि एयरपोर्ट से डिप्लांट कर दिया गया। तो उनसे आप कोई भी ऐसी वो मत रखिए कि वो कुछ इस पर एक्शन लेंगे। आने दीजिए, उतरेगी जब, तब कभी तो उतरेगी, जब उतरेगी तब वो एक्शन लेंगे और दबाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी भी चाहूंगी, एक बार मैम आप आगे आइए। अरे लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पर, अगर हम लड़कियां नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ या ना तो कह सकती हैं कि गलत हुआ कि सही हुआ, कुछ तो बोल सकती हैं। लड़कियों की बात हो रही है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियां अपने हॉस्टल के बाथरूम में नहा रही थी, उनके वीडियो बना दिए गए, उसको वायरल कर दिया गया, और अब लड़कियों की नौबत यह है जब उन्होंने अपने वीडियोस देखे कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रही है। नहीं, गलत हुआ है, लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ है। ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किस पे भरोसा करें जब महिला होके खुद महिला के साथ ऐसा हो रहा है? साथ ऐसा हो रहा है, हाँ, गलत हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं क्या बोलूँ बस। चलिए कोई नहीं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, तो ये तो पॉलिटिक्स का खेल है। इसमें तो देखिए दोनों सरकार की गवर्नमेंट के भाई के दोनों बैठ के अपना मशवरा करें और ये पूरा केस को ख़त्म करना चाहिए। इसलिए कि एक आम पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ दोनों के चंडीगढ़ हरियाणा दोनों की सरकार है। वहाँ पे दोनों की सरकार को बैठ के अपना एक हल करना है ये केस को, ये अच्छी तरह। आप क्या कह रहे हैं?
देखिए मैडम जी, लड़कियां सबकी साझी होती है जी। कहने का मतलब ये है, जो हुआ बहुत गलत है। चाहे पार्टी से ना जोड़ के इसको इंसानियत से देखा जाए तो बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। लड़कियां सबकी होती है जी, चाहे किसी की, हमारी भी बहनें है, किसी की भी है। तो इस मुद्दे को क्या कहते हैं कि जिसके पास भी ये चीज़ें हैं उनको बंद कर देनी चाहिए, डिलीट करके एक इंसानियत के नाम पे जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए जी। हमारा बोलना ये है, इस चीज़ पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम नहीं कहते बीजेपी है, अरविंद केजरीवाल जी है, चाहे मोदी जी है, कोई भी है। इस बात पे ये साफ बात है, राजनीति बंद करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दो। भी हिमाचल में क्या हुआ, कल वहाँ पे पंजाब पुलिस गई, हिमाचल सरकार ने कोऑपरेट किया, उनको दोषियों को पकड़ के पंजाब पुलिस के साथ भेजा, जबकि वो राजनीति भी कर सकते थे। जयराम ठाकुर जी, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिस पे राजनीति बंद हो। गलत का साथ किसी को नहीं देना चाहिए, गलत का साथ किसी को नहीं देना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि सारी मांगे अब वहाँ के छात्रों की मान ली गई हैं, उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है उनकी सारी बात पूरी होगी, लेकिन क्या हॉस्टल को बंद कर देना, यूनिवर्सिटी को बंद कर देना हल है, या फिर वार्डन को निलंबित कर देना बस खाली इसका हल है, जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। वार्डन को सस्पेंड करने से या यूनिवर्सिटी को कुछ दिनों के लिए बंद करने से समस्या का बिल्कुल नहीं हल होगा। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, जहाँ की ज़रूरत पड़े। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती है एनआईए की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसीज़ को ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस बिल्कुल मदद करेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच हो और इसको देखा जाए कि ये कितना बड़ा स्कैंडल है, या बहुत ज़्यादा जो अफवाहें फैल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अफवाहें फैलना भी हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं। तो मेरा मानना यही है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस तरीके से जांच होनी चाहिए कि बिल्कुल सच सामने आए। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कट्टर ईमानदार पार्टी की जो वहाँ पे जो सरकार है, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी अगर आप कह रहे हो अपने कट्टर ईमानदार हैं हम, तो कट्टर ईमानदारी के साथ उसको आप जांच कराइए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, तो इसकी जांच होनी ही चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसमें एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सामाजिक विषय है, हमारे और आपके घरों का विषय है। ये ऐसा नहीं है कल उसके यहाँ हुआ है तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, ये किसी के भी यहाँ हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि जितनी जल्दी हो सके इसको तुरंत उच्च स्तरीय जाँच करके और मामले को सुलझाया जाए। ठीक है, कुछ युवाओं का रिएक्शन ले लेते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? लड़कियों का एमएमएस बन जाता है, वायरल हो जाता है, और अब कहा यह जा रहा है कि वो लड़कियां जो हैं जो हॉस्टल छोड़ने को मजबूर हो गई, यूनिवर्सिटी वो छोड़ के जा रही है। अब ऐसे में आगे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर तालीम के इदारे में ही या जहां हम शिक्षा हासिल करने जाते हैं, घर वाले भेजते हैं कि हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रहेंगी, वही सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ। वो तो मतलब कि लड़कियों को पहले तो खुद ही देखना चाहिए, क्योंकि वो लड़की लोग जो है तो मतलब कि खुद अपने से ही, मतलब अगर हम जिसके साथ में रहते हैं अगर वही अगर हमारे साथ में अगर ऐसा करने लगे तो फिर हम किस पे भरोसा करेंगे? पहले तो मेन बात होता है कि मतलब किस पे हम भरोसा करें। यूनिवर्सिटी के बाथरूम के अंदर बाद में पता चला कि कैमरे लगे थे, लड़कियों को नहीं पता था। वो तो मतलब कि वो लड़की लोग खुद, मतलब कि वो लड़की खुद लगाई है ना। पहले तो बात आया था कि ये 4 लड़की का वीडियो बना है, उसके बाद फिर पता चला कि लगभग मतलब कि 60 से प्लस मतलब कि लड़कियों का वीडियो इसमें वायरल हुआ है। तो इसमें तो मतलब कि वहाँ की जो सरकार है, मतलब अभी जो वहाँ की केजरीवाल सरकार है, वो मतलब कि इनमें कुछ बोल ही नहीं रही है, बल्कि वहाँ के मेरे पास कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें मतलब कि उस चीज़ को दबाने का कोशिश किया गया है। अनुज यात्रा जी, क्या वाकई में पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी तक अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें तो उन्होंने छात्राओं के साथ या छात्रों के साथ कोई भी तालमेल नहीं बिठाया है, कोई बातचीत उनसे नहीं की है। देखिए, जिस तरह से ये कल से दिखाया जा रहा है, निश्चित तौर पे इसी चीज़ की एक भूमिका दिख रही है सामने कि प्रशासन की तरफ से भी झूठ बोला जा रहा है बार बार कि किसी लड़की का वीडियो नहीं बना, जबकि जो आरोपी है उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया है कि मैंने 60 से ज़्यादा लड़कियों की वीडियोस बनाई हैं। और वहाँ की उनकी जो प्रिंसिपल है या जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्यों छुपाया जा रहा है? लड़कियाँ लगातार वहाँ पर खुलेआम प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कौन इसमें, क्या वजह है कि अगर प्रशासन पाक साफ है तो वो क्यों दबा रहे हैं? उनको तो साथ देना चाहिए। ये इतना गंभीर मामला है, लड़कियों की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है, ये राजनीतिक इशू नहीं है। जब राजनीतिक इशू नहीं है तो उसको क्यों इसमें डरा जा रहा है? क्यों नहीं सरकार वहाँ पर उस पर कार्रवाई करती है? क्यों वहाँ पर जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर है, पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के अधीन आती है, वो क्यों इसमें उन्होंने कार्रवाई करती नहीं दिखती? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि बचाव करते दिखते हैं? जो आरोपी हैं उनको बचाव किया जा रहा है कुछ न कुछ। क्या शर्म आनी चाहिए इस तरह के मामलों में भी अगर ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आपकी छवि लगातार भ्रष्टाचारियों की बनती जा रही है। ठीक है, वहाँ पर आप उसमें अपना बचाव कीजिए, आप सच सफ़ेद, झूठ का काला का सफ़ेद कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन यहाँ लड़कियों की इज्जत का मामला है, आपको ईमानदारी से उनके साथ खड़ा होना चाहिए था।
क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है? क्या ये इतना बड़ा रैकेट में किसकी इन्वॉल्वमेंट है? क्या दाल में कुछ काला है? आपके भी लोग इन्वॉल्व हैं? क्यों आप? बिल्कुल सारे इन मुद्दों पे विचार करना होगा कि आखिर क्या वजह है, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है? इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। जो भी है, जो गलत किया है, अगर लड़की से खुश नहीं है, अगर मान लो ये सुरक्षा नहीं है, इसके राजनीति को तो उसको जो सजा उसको है सजा देना चाहिए, ताकि अगली बार ऐसा नौबत ना आने देखने के लिए मिले, ना ऐसे वीडियो वायरल हो। इस चीज़ पे काम करना चाहिए सरकार, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ, वीसी के खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए एक्शन। भाई उनकी जिम्मेदारी बनता है, उसके अंदर में रह रहे हैं तो आदमी, उसको जिम्मेदारी है, उसको जांच होना चाहिए बढ़िया से, उसके आगे ऐसा कदम कोई ना उठाए, इस हिसाब से काम करना चाहिए इस आधार पे। अवस्थी जी क्या लग रहा है कि बीजेपी आगे मांग करेगी कि यूनिवर्सिटी की अच्छे से पूरी चेक होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, वाइस चांसलर की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक वहाँ के छात्राओं से कोई भी बातचीत नहीं की गई है। उन्हें कैसे भरोसा दिलाएंगे कि सब कुछ सही है, आइए वापस और पढ़ाई कीजिए? देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर राजनीति से ऊपर उठकर एक जांच होनी चाहिए, और बड़ी किसी भी एक जज के लिए, रिटायर्ड जज के माध्यम से या कोई ऐसी जांच हो। और राजनीति नहीं है इसमें, यह हमारी बहनों की एक बेइज्जती है, बेटियों की बेइज्जती है, और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हों उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पहला चीज, इसमें वाइस चांसलर को निलंबित कर देना, वार्डन को निलंबित कर देना, इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यदि उनका हाथ है वाइस चांसलर का, वार्डन ने उसको जानबूझ के कराया है, या उनकी कोई गलती पाई जाती है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल का भी जो एक्शन हुआ, जैसे एक लड़की ने ये सब पूरा किया और इसके फोटोग्राफ्स निकाल के, वीडियो निकाल कर अपने किसी मित्र को भेजे, तो गिरफ्तारी हुई है, जांच हो रही है। हम और आपको मिलकर एक ही काम करना है कि इसको बढ़ाया ना जाए। जिनके पास भी ये आए उसको वो डिलीट करें। सरकार, केंद्र सरकार से भी मांग है कि इस पर तुरंत का तुरंत बैन होना चाहिए। यदि किसी के माध्यम से ये कहीं पर किसी ग्रुप में पास किया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कुछ जनता का रिएक्शन ले आते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? लड़कियों का एमएमएस बना करके वायरल कर दिया गया। जी, ये बहुत गलत है, वैसे होना नहीं चाहिए। ये जो हमारी बहन है जिन्होंने वायरल किया, वैसे उनको करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक लड़की है। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ से भी गिरफ्तारी हुई है। जी, और वो बहुत गलत है। अगर हमारे सामने ऐसे व्यक्ति आ जाए तो हम उनको कड़े से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। अब महिला ही महिला की दुश्मन हो रही है, क्या कहेंगे? सर, ये तो कुछ तो उनको खुद को समझना चाहिए कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसी ने एक सेल्फ डिफेंस भी होता है। कुछ चीज़ें, हर चीज़ें हम या तो पॉलिटिकली कुछ ब्लेम करते रहें तो वो चीज़ हर जगह पॉलिटिकल या प्रशासन तो नहीं पहुंच पाता। तो कुछ चीज़ें खुद सेल्फ भी समझना पड़ेगा आपको कि आप किसके साथ जा रहे हैं, कौन है, क्या है, कहाँ लेके जा रहे हैं आपको। तो ये चीज़ आपको खुद को समझना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि भरोसा करें तो किस पे करें? आप कैसे देख रहे हैं? मैं इस पूरे न्यूज़ को मैं एक्चुअली बहुत शेमफुल एक्ट मानूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल होता है वो विद्या का मंदिर होता है, एंड वहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आई थिंक लड़कियाँ कहीं पर भी सेफ़ नहीं हैं। एंड इस चीज़ को मैं देखती हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ की का हाथ है या फिर प्रशासन की गलती, आई डोंट नो, बट इस पर डेफिनेटली कोई एक्ट और कोई एक्शन लेना चाहिए। देखिए, बारिश आ रही, प्लीज जरा कैमरे को अम्ब्रेला से कवर करो अच्छे से। हाँ मैडम, मैं ये इतना ही बोलना चाहूँगा, आज लड़की का ही दुश्मन हो गया है, क्योंकि हर किसी की इज्जत होती है। मेरी भी बहन है, ऐसे ना हो घटना, तो एक एग्जांपल ऐसा सेट करना चाहिए। जिस लड़की ने किया है पहले उसको तो कैसे सज़ा मिलना चाहिए कि एक एग्जांपल सेट हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि ऐसा दोबारा घटना ना घटे, लोग डरे। क्योंकि मैडम अगर लड़कियाँ ही लड़की का मतलब इज्जत को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? उससे बढ़िया मैं तो ये कहूँगा कि फेसबुक और यूट्यूब पर में तत्काल प्रभाव से बैन लगा देना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, ये तो आप छोटी सी घटना देखे हैं, ये सब अपने को विश्वास में ले करके और दूसरे के साथ विश्वासघात करने का जो सिस्टम है और उसको वीडियो ले करके और उसने वायरल कर दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर फेसबुक और व्हाट्सएप पर में और यूट्यूब पर में बैन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका मिसयूज हो रहा है और आगे से भी ऐसा होगा। इसलिए इस पर जरूर हम यही कहेंगे सरकार से कि इस पर बैन लगना चाहिए। लेकिन चीज भी तो तभी वायरल होती है ना जब बनती है, जब बनेगी नहीं तो वायरल कैसे होगी? हाँ। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इसमें तत्काल से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं ना राजनीति, उनको अभी आइडिया नहीं है। मैं बता देता हूँ आइडिया, इतिहास उठा के देख लेना। अजमेर का MMS वीडियो वायरल, अगर किसी भाई को यह नॉलेज हो तो हाथ उठा दे। अजमेर के MMS वायरल,
हम अभी अंधे, हम कुछ कह नहीं सकते। उस चीज़ की जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। ये देश की बेटियां हैं और देश कहते इस चीज़ का अपमान नहीं सहेगा। ठीक है? कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबको जांच लेनी चाहिए उस चीज़ की। ठीक है, जांच करनी चाहिए जल्दी से, क्योंकि देखिए मौसम खराब हो गया, बारिश भी शुरू हो चुकी है। जल्दी से एक आखिरी कमेंट कि क्या चाहती है कांग्रेस, क्या चाहती है, कैसे जांच आगे बढ़े इस पूरे केस में? देखिए, मैं फिर बात वही दोहराऊंगा कि ये जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, इसमें किसी को बचाने का प्रयास ना हो और एक ऐसी नज़ीर बने, ऐसी सख्त इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं देखनी चाहिए रेस्पेक्टिव ऑफ उनका जेंडर जो भी हो। अगर वो लड़की, तो अगर नहीं, वो तो लड़की ने उसमें एक्सेप्ट किया है, उसने बनाया है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जो उसके साथ शामिल हैं, किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। और ख़ास तौर से जो प्रशासन है, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, जो वहाँ पे उस हॉस्टल के जो केयर टेकर थे, कि कैसे वहाँ पर कैमरे लगे रहे, क्यों नहीं उसकी टेक केयर की गई, किसकी मिलीभगत से हुआ है, ऐसा बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये कहीं और इस तरह की कार्रवाई कोई ना कर सके। बिल्कुल ठीक है, कैसे जांच आगे बढ़ेगी? देखिए निदा जी, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो जुडिशियल सिस्टम है, वो स्वतः संज्ञान वाले जो लोग हैं उनको तुरंत आगे आना चाहिए। स्वतः संज्ञान लेके अगर इसमें वहाँ की सरकार या वहाँ की जो कट्टर ईमानदार जो सरकार है, अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रही है, वो अगर इसमें एक्शन नहीं ले रही है, तो मैं कह रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट या जो यहाँ का जुडिशरी है उसको एक कदम आगे आके और इसकी सच में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये मेरे और आपके घर का मामला है, ये किसी के घर में भी किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। और मैं कह रहा हूँ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसी नजर बने ताकि कोई और लड़की हिम्मत ही नहीं कर पाए ऐसा करने की। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें जो जिन बहनों के साथ इस तरीके का घटना हुआ है और उनका बड़ा मोरल डाउन है, हमारी रिक्वेस्ट है बहनों से भी कि ये एक एक्सीडेंट है और हिम्मत ना हारें। और एक बड़ा अच्छे काउंसलर्स को उसमें जाके और उनको कुछ मैं बताया आज कि वो लोग कोई सुसाइड करना चाहता है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी मजबूती से सामने आए, इसमें कोई उनकी गलती नहीं है। और अच्छी काउंसलिंग और अच्छे एनजीओ के साथ मिलकर इसको, इस जो ये दुखद समय है, इसको वो सहन करें, पावर लें। देखिए दरअसल माफ़ी चाहेंगे, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, ऐसे में शूट कर पाना अब आगे मुश्किल रहेगा। तो हमें आज का ये अपना खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया का यही रोकना पड़ रहा है मौसम के ख़राब मिजाज की वजह से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ मौजूद जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल देखिए, कहना हम यही चाहेंगे, आज ये मोहाली कांड को उठाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो लड़कियाँ जिनके वीडियोज़ वायरल हुए हैं या जिन्हें लग रहा है कि शायद हमारा भी वीडियो बना होगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है। आप लोग हिम्मत रखिए, आपके साथ न्याय जरूर होगा, इंसाफ जरूर होगा। लेकिन हाँ, जो भी लड़कियां ये शो देख रही हैं, आप सबको सतर्क भी रहना है, आप सब लोगों को जागरूक भी रहना है। भले ही बेशक आप लड़कियों के साथ रहती हैं, लेकिन बहुत देखभाल के रहिए, बहुत समझ कर रहिए। फिलहाल आज के मिजाज इंडिया के मैं अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।